गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 आयनिक सॉलिड्स चल रही थी अपनी। उसमें हमने पीछे वाले क्लास में किया था फायांस के नियम, उसके साथ में आयनिक पोटेंशियल, और आयनिक पोटेंशियल से हम बेसिसिटी और हाइड्रोक्साइडों की और थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की किस प्रकार से चेक करते हैं, ये सब हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें मेटालिक बॉन्ड, हिंदी में इसे हम बोलते हैं धात्विक बंध। ठीक है, तो देखें इसमें धात्विक बंध। धात्विक बंध का मतलब क्या है? धातुओं के बीच में जो बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हम धात्विक बंध बोलेंगे। कौन सी धातुओं के बीच में? तो इसमें अगर जब कोई मेटल का क्रिस्टल होता है, पूरा मेटल क्रिस्टल है मान लीजिए, उस मेटल क्रिस्टल में धातु उपस्थित है और दो धातुओं के परमाणु हैं, कोई भी दो मान लीजिए, जैसे एक मेटल क्रिस्टल है पूरा, उसमें दूसरा मेटल एटम यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? धात्विक बंध है वो कहेंगे। पहले इसमें बात आती है कि धातुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। धातुओं की विशेषता में फर्स्ट तो क्या हो जाएगा कि ये हार्ड यानी कठोर होती है। सेकंड ये क्या होती है? डक्टाइल होती है। डक्टाइल को हम बोलते हैं तन्ने। डक्टाइल तन्ने होते हैं यानी इनके तार खींचे जा सकते हैं, खींच के इनसे तार बनाए जा सकते हैं, वायर। थर्ड आता है कि ये कैसी होती है? मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब होता है कि ये आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय को हम कहेंगे डेफिनेशन के रूप में, यानी कि जब इसको पीटा जाता है तो इनसे चादर बन जाती है पतली। तन्ने डक्टाइल का मतलब होता है खींच के तार बना सकते हैं, और मेलेबल आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर जब चोट मारी जाती है तो इनको हम पीट पीट कर चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तीनों की फोर्थ हो जाएगी कि ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, और सेकंड होता है हीट। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? चालक या कंडक्टर, यानी विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? ये चालक होती है। फिर तो देगा इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएंगी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो पाए जाते हैं। ये सब धातुओं की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद में इसमें आएगी धात्विक बंध की डेफिनेशन लिखें यदि हम नॉर्मली, तो वो क्या आएगी कि धातु क्रिस्टल में धातु परमाणुओं के बीच का, या ये तो पता है धातु क्रिस्टल में धातु धनायनों के रूप में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं तो ये धनायनों के रूप में मिलेंगी। तो धातु क्रिस्टल में धातु परमाणुओं के बीच का वह बंध जो ना तो पूर्ण रूप से कोवलेंट होता है, कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता, और ना ही वो कंप्लीटली आयनिक होता है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है? मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। तो हम मेटालिक बॉन्ड के लिए ये नहीं कह सकते कि ये कोवलेंट है या फिर ये आयनिक है। हम क्या कहेंगे कि मेटल क्रिस्टल या धातु क्रिस्टल में धातु परमाणुओं के बीच का वह बंध जो कंप्लीटली न तो कंप्लीटली कोवलेंट होगा और ना ही कंप्लीटली आयनिक होगा, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। हिंदी में बोले तो धातु क्रिस्टल में धातु परमाणुओं के बीच का वह बंध जो ना तो पूर्ण रूप से सह संयोजक होता है और ना ही पूर्ण रूप से आयनिक होता है, मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहलाता है। आगे समझ में। अब धात्विक बंध को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी, वो थ्योरीज यहाँ पे पढ़नी है। धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, वो थ्योरीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसमें से फर्स्ट थ्योरी रहेगी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखें इसमें धात्विक बंध की डेफिनेशन। अब धातु बंध की डेफिनेशन ही लिखने अपने गोल में कि वो क्या बताते हैं डेफिनेशन अपने अपनी थ्योरी में। तो फर्स्ट थ्योरी रहेगी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए दी गई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। सबसे पहले बात आती है किसके द्वारा दिया गया, तो हम लिख देंगे गिवन बाय, दो साइंटिस्ट थे
ड्रुड और दूसरा था लोरेंज। ये दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई। इस कारण से इस थ्योरी को ड्रुड लोरेंज थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसी थ्योरी का दूसरा नाम है, अदर नेम हो जाएगा ड्रुड लोरेंज। ड्रुड लोरेंज सिद्धांत भी इसी का, क्योंकि ये ड्रुड लोरेंज साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिए गए थे। साइंटिस्ट के नाम है दोनों। अब इस सिद्धांत का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें ड्रुड और लोरेंज के द्वारा क्या बताया गया कि धातु क्रिस्टलों में धातु परमाणु हैं वो धनायनों के रूप में उपस्थित होते हैं। क्योंकि धातुओं की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। वे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु धनायन बना लेंगी और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसने बताया कि जो धातु क्रिस्टल होगा ना, उस पूरे धातु क्रिस्टल में भी धातुएं इस रूप में नहीं रह करके इस रूप में पाई जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, विद्युत धनी प्रकृति, यानी वे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे, ये कोई मेटल क्रिस्टल है। ये आगे इसमें इस प्रकार से ये एम पॉजिटिव धातु धनायन है, सारे के सारे पॉजिटिव इसलिए लिखा है। और इन धातुओं के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन इन धातु परमाणुओं के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे उस क्रिस्टल के अंदर ही। अब इलेक्ट्रॉन धातुओं से बाहर है ना, धातुओं के वैलेंस शेल से बाहर प्रेजेंट है, इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो धातु क्रिस्टलों में धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत धनायनों के रूप में उपस्थित होती हैं, तथा उनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धातु धनायनों के चारों ओर उस क्रिस्टल में उपस्थित होते हैं। अब इन धातुओं के वैलेंस शेल से बाहर आ गए, इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी कारण से इस थ्योरी को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। तो आगे समझ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्यों कहेंगे, क्योंकि धातु क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ से आए ये, धातुओं ने त्याग दिए, क्योंकि उनकी प्रकृति इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। फिर आगे समझ में। अब देखिए इसमें, अब ड्रुड लोरेंज ने इस मॉडल की कंपैरिजन की। ये है यहाँ पे कोई मेटल क्रिस्टल, धातु का कोई भी क्रिस्टल है, इसमें ये क्या है, तो हम कहेंगे ये मेटल के कैटायन है, जो कि इस प्रकार से बन रहे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। अब इसकी कंपैरिजन ड्रुड और लोरेंज ने किससे कर दी, उसके बेस पे इसी थ्योरी के दो नाम और रखे गए। इन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो क्या करें, गैस की तरह, यानी इस धातु क्रिस्टल या मेटल क्रिस्टल में प्रेजेंट ये इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स की तरह उपस्थित हैं, ठीक है। इस कारण से इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सेकंड क्या है, इसके अंदर इसका एक नाम और भी रखा गया। क्यों रखा गया, उन्होंने कहा कि ये जो धातुओं के जो धनायंस होते हैं, वो इसने माना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो एक पूल जलाशय है। उस जलाशय में ये जो, जैसे जलाशय में H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों का क्या है, अब एक धातु मेटल मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा रहेगी। जैसे कि +2 वाली है, इसने क्या किया, +2 चार्ज प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब धातु धनायनों की संख्या तो कम है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा है ना। तो उसने कहा कि ये क्या है, जैसे कि पूल में या कोई भी सरोवर होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सिद्धांत के अनुसार, किसी मेटल क्रिस्टल में ये जो धातु धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के पूल में या इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। इस कारण से इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम कंपैरिजन करके दिए हुए हैं। एक में उन्होंने कंपैरिजन कर दी इलेक्ट्रॉन की गैस से,
दूसरे में इसने कंपेरिजन कर दी कि ये जो धातु धन आयन होते हैं ना क्रिस्टल में, वो H2 मॉलिक्यूल्स की तरह जलाशय में उपस्थित होते हैं। तो जलाशय किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। उस इलेक्ट्रॉनों के जलाशय या इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु के धन आयन डूबे हुए रहते हैं, उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसको दूसरा नाम दिया इसने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, या और एक नाम हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत आए, इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत आए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आए, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी आई। सारे एक ही नाम है, अब नाम क्यों रखे गए वो भी आ गए सारे के सारे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस धात्विक बंध की क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। देखें किस क्या लिखेंगे। इसके बेस पे हम मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे कि धात्विक बंध है वो होता क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कि धातु क्रिस्टल धनायनों का एक ऐसा क्लस्टर है जिसमें धातु धनायन इलेक्ट्रॉनों के सागर में व्यवस्थित ढंग से डूबे हुए रहते हैं, और वह बल, और इन धातु धनायनों के बीच का वह बल, फोर्स, वह बल जो इन धातु धनायनों को इस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक दूसरे से बांधे हुए रखता है, वह मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहलाता है। एक बार फिर से सुने कि धातु क्रिस्टल धातु धनायनों का ऐसा झुंड होता है, ऐसा क्लस्टर होता है जिसमें धातु धनायन मेटल केटायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में व्यवस्थित ढंग से डूबे हुए रहते हैं, तथा इन धातु धनायनों के बीच का वह बल, वह फोर्स जो इन धातु धनायनों को इलेक्ट्रॉनों के समुद्र या सागर में व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से बांधे हुए रखता है, एक दूसरे से बॉन्डिंग में रखता है, वही बल धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में ये रहेंगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, और इसी के साथ में इस थ्योरी के क्या क्या नाम है, क्यों रखे गए, ये सब हमने देख लिया। अब यह है कि इसके बेस पे हम धातुओं के कौन से गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, ये पूछा इसने कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे, इस थ्योरी के बेस पे हम धातुओं के जो गुण पढ़े थे पीछे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो इसमें आएगा मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, लस्टर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? धात्विक चमक। तो धात्विक चमक की ये सिद्धांत किस प्रकार से व्याख्या करेगा? तो इसमें देखें कि इस सिद्धांत के अनुसार फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने माना है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसको ये क्या करेगा? प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा लेगा, एक क्रिस्टल ऊर्जा लेगा, तो इसके जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऊर्जा लेकर के हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो ये क्या होते हैं? अनस्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वापिस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं, और आते समय ये प्रकाश के दर्शक क्षेत्र की विजिबल रीजन की रेडिएशन का एमिशन या उत्सर्जन करते हैं। इस कारण से ये धातु क्रिस्टल है वो रंगीन दिखाई देता है, तभी हम कहते हैं कि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन ने बता ही दिया कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग के रहेंगी, फ्री इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। अब कहेंगे कुछ धातु में चमक नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वे प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का ग्रहण नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, बल्कि प्रकाश के यूवी या आईआर एजेंट रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, इस कारण से उसमें रंग दिखाई नहीं देता है। और यदि वे विजुअल रीजन या दर्शक क्षेत्र 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन करेंगे तो इसमें मेटालिक लस्टर या धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक की व्याख्या हो गई इस थ्योरी के बेस पे। अब सेकंड हम कहेंगे इसमें हीट कंडक्टर, हीट कंडक्टर यानी उष्मा चालकता। ठीक है, अब उष्मा चालकता इसको हम किस प्रकार से बताएंगे कि इसके अंदर उष्मा चालकता है वो पाई जाती है। इसमें कि धातु का एक सिरा है, इस सिरे को हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो गर्म तो यही सिरा होना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरी धातु ही, धातु का पूरा क्रिस्टल ही गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें उष्मा चालकता है वो पाई जाती है। देखें इसमें उष्मा चालकता के बारे में क्या होगा कि जब एक धातु की छड़ है,
एक सिरे को हम उष्मा देंगे तो कुछ समय बाद हम देखते हैं धातु का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि उसमें उष्मा चालकता पाई जाती है, धातु उष्मा की चालक होती है। ये सिरा गर्म होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ऊर्जा लेंगे हीट से और वे गति करते हुए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, या फिर ये इसको यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, फिर ये आगे से आगे ऊर्जा है वो इस पूरी की धातु की छड़ में या मेटल रोड में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर या स्थानांतरित हो जाती है। इस कारण से कुछ टाइम बाद में धातु का दूसरा छिड़ जो सिरा होता है वो भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब धातुएं उष्मा की क्या होती है, चालक होती है। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो इस थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेनेशन कर दी इसके भी। थर्ड रहेगी इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर यानी विद्युत की भी क्या होती है, चालक होती है। विद्युत की चालक के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि मान लीजिए इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, या फिर हम इसको कैथोड और एनोड से इसे हम जोड़ देते हैं। ये कौन सा रहेगा इसमें, कैथोड, और ये कौन सा रहेगा, एनोड रहेगा। ठीक है, तो ये एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है। एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रोडों से जोड़ करके इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया, विद्युत प्रवाहित कर दिया हमने। विद्युत प्रवाहित करते ही इस क्रिस्टल में क्या होगा कि ये जो धातु धनायन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें प्रेजेंट धातु क्रिस्टल में उपस्थित कैटाइंस, धातु कैटाइंस, धातु मेटल कैटाइंस और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने लगते हैं। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज है तो ये तो चले जाएंगे एनोड की तरफ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी कैटायंस है वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो हम इसमें कहेंगे कि दो एक दूसरे की तरफ गमन, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करें, इसका मतलब ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो ये तीनों गुण हैं जिनकी व्याख्या हम इसके बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा मेलेबिली और इसमें डक्टिलिटी होती है, आघातवर्धनीयता और तन्यता, इन दोनों को भी हम इस थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसको पीटेंगे तो चादर बन जाएगी, खींचेंगे तो तार बन जाएगा, वही गुण है इसके। तो मैन ये तीनों गुणों की व्याख्या इस थ्योरी के बेस पे हम कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस थ्योरी की भी कुछ क्या है, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं इस सिद्धांत की भी। अभी वो सीमाएं कौन कौन सी रहेंगी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, वो देखें आप। कोई भी सिद्धांत हो उसके साथ में उसकी लिमिटेशन हमेशा मिलेंगी, कितना भी अच्छा हो हमेशा लिमिटेशन लेके ही आएगा वो। ठीक है, अब लिमिटेशन में देखिए कौन कौन सी होती है इसके अंदर। लिमिटेशन है देखें, लिमिटेशन में क्या है कि कुछ धातु में क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी वो पैरामैग्नेटिक होती हैं, कुछ क्या होती हैं, डाई मैग्नेटिक होती हैं। तो धातुओं के जो चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी व्याख्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जितनी भी चुंबकीय गुण हैं उनकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है वो हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाले सिद्धांत के बेस पे हम नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड लिमिटेशन बड़ी रहेगी इसकी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कुछ धातुओं की चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी, कुछ धातुओं की चालकता कम हो जाती है। ये तो बता दें इससे हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ की बढ़ती है कुछ की कम होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये इस सिद्धांत के आधार पे समझाया नहीं जा सकता है। थर्ड इसमें इसने ये तो बता दिया कि विद्युत की चालक है, उष्मा की चालक है, लेकिन इसके जो कितने परसेंट है, कितने परसेंट इसमें उष्मा चालकताई गुण है, कितने परसेंट विद्युत चालकताई गुण है, इसकी व्याख्या यानी कि क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव स्टडी तो इसके बेस पे हम कर सकते हैं, लेकिन विभिन्न गुणों की क्वांटिटेटिव स्टडी इस थ्योरी के बेस पे नहीं की जा सकती है। तीनों लिमिटेशन होगी। फोर्थ लिमिटेशन में ये आ गया कि इस थ्योरी के बेस पे हम ये तो बता सकते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड विभिन्न धातुओं में, सभी धातुओं में धात्विक बंध उपस्थित है, लेकिन उन धात्विक बंध की सामर्थ्य जो होती है ना, स्ट्रेंथ, कि कौन से में स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सी मेटल क्रिस्टल में स्ट्रेंथ कम है मेटालिक बॉन्ड की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, तो डिफरेंट
मेटल क्रिस्टल में प्रेजेंट जो मेटालिक बॉन्ड हैं उनकी स्ट्रेंथ को इस थ्योरी के बेस पे नहीं समझाया जा सकता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज की क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर सकते, मात्रात्मक अध्ययन इस सिद्धांत के आधार पे नहीं कर सकता कौन से गुण कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, लेकिन हम इसकी क्वालिटेटिव स्टडी वो कर सकते हैं स्पेस पे, और क्वांटिटेटिव स्टडी वो नहीं कर सकते। ये रहेगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसके बाद में इसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी, वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए दिया गया था। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये भी मेटालिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। आज के लिए इतना ही, ये रहेगा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ठीक है।